हंडिया थाना के अंतर्गत बींदा गांव में सबसे पहले सोमवार सुबह खदेरू लाल कनौजी उम्र 60 वर्ष पुत्र सूरज ने दम तोड़ दिया तो घर वाले यह कहकर अंतिम संस्कार कर दिए कि वह बीमार था। इसके बाद लगभग शाम 6 बजे अचानक तबीयत खराब होने के कारण अजय गुप्ता पुत्र हुब्बू लाल को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद इलाज के लिए भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। गांव के अजय गुप्ता की मौत की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में सभी शराब पीने वालों को चिन्हित करने पर पता चला कि सुशीला देवी पत्नी गट्टर उम्र 65 वर्ष जो एक भट्टे पर शराब बेचती उसकी भी मौत हो गई, एक दिन पूर्व हुई थी। इसके बाद इसका अंतिम संस्कार लीलापुर घाट पर कर दिया गया। सूत्रों की माने तो बुद्धराम पुत्र शुभ्बू सुशीला के अंतिम संस्कार के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। एक के बाद एक हो रही मौत से प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में सूचना पर एसपी गंगापार धवल जायसवाल क्षेत्र के बींदा और ग्राम संग्राम पट्टी पहुंचे, जहां रामजी पुत्र रमाशंकर व विमल पुत्र रामजी की हालत खराब देख जिला अस्पताल भेजा, जहां उनकी भी मौत हो गई। सर, आज ये सैदाबाद में एक घटना हुई है, घटना स्थल पर आप आए हैं, क्या कहना है इसके विषय में? क्या जानकारी? बीदा गांव में जो घटना हुई ये इलाहाबाद जिले की ये दूसरी घटना हो गई। ये फूलपुरी की घटना आप लोग देखे थे, गहुआ ग्राम के पास, वहाँ दारू से ही लोग मरे, लेकिन प्रशासन अभी चेता नहीं है। आबकारी विभाग लोगों पे कार्रवाई जो करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी पहुंच राजनीतिक रूप से मंत्री तक है। निश्चित तौर पर मेरा सीधा आरोप है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं दारू की, वो मंत्री से लेकर संतरी तक कमीशन जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आम आदमी पी के मर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग सोए हुए हैं। जिला प्रशासन थोड़ा सा जागा है, लेकिन वो खाना पूर्ति ही कर रहा है, क्योंकि उसके पास में खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। अभी तक दारू के ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अभी जिलाधिकारी से बात किया, जिसने भी दारू की सप्लाई की, जहां से घटना हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी दुकान बंद नहीं हुई। जनता में आक्रोश है और जल्द ही हम लोग प्रशासन का घेराव करेंगे। सर, इसमें अभी तक कितने मौतें हुई हैं और क्या कारण है पूरा? देखिए, प्रशासन ने अभी कहा कि 7 मौत हुई हैं, लेकिन स्थानीय जानकारी तो 9 मौतें हो चुकी। 2 मौत पहले हुई थी, लोगों ने हल्के में लिया, जबकि शासन प्रशासन को सूचना गई थी, पुलिस को सूचना गई, लेकिन उन लोगों ने डरा धमका कर दबाने का प्रयास किया। लेकिन जब घटना विराट रूप ले ली तो आज जो है लोग सड़क में हैं, लोगों में बड़े भारी गुस्सा है। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और मेरा सीधा आरोप आबकारी मंत्री पर है को तत्काल रिजाइन दे दे। इलाहाबाद के दूसरे उप मुख्यमंत्री यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। नंदी अभी जंघई से लेकर मोहम्मदाबाद तक भाषण देते फिर रहे थे व्यापारियों के लिए। मुझे लग रहा है कि दारू के ठेके में उनका भी हाथ है। नंदी और उप मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो सीधा आरोप उनके है। जनता पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। तत्काल कुछ भी शर्म हया बची हो तो जनता को पहले मुआवजा दें। मुआवजा इसलिए कि गलती तो उनकी है, हम मुआवजा का रूप दे रहे हैं, लेकिन सीधे कार्रवाई उन दोषियों पर भी होना चाहिए जिन्होंने शराब बेचा है। जी सर, आपका परिचय? संजय तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, इलाहाबाद। जनपद प्रयागराज के अंतर्गत थाना हंडिया क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना पुलिस तथा प्रशासन को प्राप्त हुई थी। पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि इन व्यक्तियों में से कुछ की मृत्यु बीमारी से हुई थी। इनमें से एक व्यक्ति अजय गुप्ता, जिसको गैस्ट्रो की समस्या थी, और डॉक्टर की जाँच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि इन्होंने पिछले 4-5 दिनों से भोजन नहीं किया था, जिसके कारण पेट संबंधी समस्या के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा कबीर उर्फ रामजी, जो लकवा की बीमारी से ग्रस्त थे, इन्होंने शहर के अल्लापुर क्षेत्र में जाकर स्प्रिट का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा छोटेलाल कनौजिया के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि इन्होंने अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इन तीनों शवों को जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जनपद प्रयागराज के अंतर्गत थाना हंडिया क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना पुलिस तथा प्रशासन को प्राप्त हुई थी। पुलिस तथा प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि इन व्यक्तियों में से कुछ की मृत्यु बीमारी से हुई थी। इनमें से एक व्यक्ति अजय गुप्ता, जिसको गैस्ट्रो की समस्या थी, और डॉक्टर की जाँच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि इन्होंने पिछले 4-5 दिनों से भोजन नहीं किया था, जिसके कारण पेट संबंधी समस्या के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा कबीर उर्फ रामजी, जो लकवा की बीमारी से ग्रस्त थे, इन्होंने शहर के अल्लापुर क्षेत्र में जाकर स्प्रिट का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा छोटेलाल कनौजिया के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि इन्होंने
अधिक मात्रा में शराब का सेवन किया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है। इन तीनों शवों को जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था